आज मेरे साथ वो वर्सटाइल एक्टर मौजूद है जिसको प्यार से सब लोग जो है राजपाल यादव कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई, थैंक यू। आज हम राजपाल को लेके आए हैं जुहू बीच पर और यकीनन हम पूछते हैं राजपाल से कि कितने टाइम के बाद यहाँ पे आना हुआ है। नहीं, राजपाल को तो आप आज से 20 साल पहले आप ले आए थे। आप लोग सब एक दूसरे के साथ में ही हम लोग यहाँ पे आए थे। आज मैं जब आपसे मिलता हूँ तो हमारी 20 साल पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम सब अपने अपने फील्ड में जो है हम एक्टिंग के लिए ट्राई कर रहे थे, आप मीडिया के लिए, सब नए नए लोग थे। तो बड़ा आनंद वाला वातावरण, कैसे 20 साल कट के पता ही नहीं चला। वो एक स्ट्रगल डेज थे वो। और कुछ याद आता है यहाँ पे कभी जब आना होता था, कभी दिल घबरा जाता होगा, तब समुद्र किनारे एक शांति ढूंढता है। हम ये जानते हैं स्ट्रगलर्स जो होते हैं उनके दिल को ये बड़ा सुकून की जगह मिलती है। नहीं, पहले जब इधर आता था और जुहू में घूमता था और ये बीच में घूमता था तो ऐसा लगता था कि अप्लीकेंट हूँ। अब जो कि हमारी भी अर्जी पड़ी हुई है कि हमें भी एक नाम मिल जाए। तो जब नाम काम से मिलता है और जब काम मिल जाए तो नाम से फिर पहचान हो जाती है, फिर उस मिट्टी से रिश्ता जुड़ जाता है। तो आज जब घूमता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा कितना, एक बोलते हैं एक माँ ने जन्म दिया और एक माँ ने जीवन दिया। तो माँ ने जन्म दिया वो यूपी शाहजहाँपुर, और जिसने जीवन दिया वो मुंबई और ये बीच और ये फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा राजपाल, यहाँ की चीज़ें बड़ी मशहूर होती हैं। यहाँ का नारियल पानी बहुत मशहूर है। आइसक्रीम भी यहाँ बड़ी अच्छी लगती है। क्या ज़्यादा ताज़ा की जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लो भाई, अरे लो भैया, लो भाई साहब, इधर आइसक्रीम है। खिलाओ ना भाई। आइसक्रीम खाया? अच्छा हाँ। कैसे हो आप? सब ठीक है? हाँ ठीक है। इन लोगों का अपना एक अलग मज़ा होता है, सबको खिलाते हैं। हाँ। और जिस आज से नहीं 20 साल से जिस कर्मठता के साथ, जितनी इंसानियत के साथ, चाहे चने वाला, चाहे पाव कुल्फ़ी वाला, चाहे बड़ा पाव वाला, चाहे कोई भी आप यहाँ, कोई चाट वाला, जितने भी यहाँ पूरे बीच पे आप देख लो, उतनी शिद्दत और उतनी मेहनत और उतनी ही परिश्रम और उतनी ही मुस्कुराहट के साथ हर समय, चाहे कोई भी आदमी आए, सबके लिए आप बहुत प्यार से दे रहे हैं आपको। भाई को भी खिलाओ और लल्लन भाई को पैसे निपटाओ। अच्छा राजपाल, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जब आते थे आप, एक भैया को भी खिला दो, उनको भी खिलाओ। जब यहाँ पे आप आते थे उस टाइम पे, तो आपका जोड़े वाले का घर है अक्षय कुमार साहब का। जी, यहाँ पे खैर अभी हम देख रहे हैं राजपाल, आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आपसे फ़ोटो खिंचा रहे थे जी, वो इन पब्लिक के बीच में आके, उन लोगों के बीच में रह के इस तरह की जब प्यार मिलता है, वो क्या फीलिंग होती है? क्योंकि ये वही जगह है जब आप यहाँ खुद ही पब्लिक बन के बैठते थे। नहीं, मैं पब्लिक ही हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं, यही तो हमारी भूख है, ये इनकी वजह से तो मैं हूँ। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में अगर 750 करोड़ लोग हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 करोड़ राजपाल जैसे ही राजपाल ही रहते हैं। एक बड़ा अचीवमेंट राजपाल आपने किया, हम ये बोलेंगे, याद है जब आप शाहजहाँपुर से आए बॉम्बे, वो दिन, वो महीना, वो साल याद है सब? 29 जून सुबह 5 बजे बोरीवली प्लेटफॉर्म, वहाँ से ऑटो पकड़ के गोरेगांव ईस्ट बनराई के 1067 रूम में आया। ठीक है, और अच्छी है, बहुत अच्छी है। हालांकि आज हमने बहुत दिन बाद खाई है ये, क्योंकि ऐसे जुहू की मशहूर चीज़ है। तो और पहले दिन दाल चावल खाए थे, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी भूले हैं यहाँ से। और बहुत इन मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव इसलिए है कि यहाँ पे खूब पैदल घूमने का मौका मिला है और बैठने का मौका मिला। किसी डायरेक्टर ने बोला कि 1 घंटे बाद घूम, अभी यहाँ पे नेगी विला में शूटिंग चल रही है, उसने कहा 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो आए, बीच के किनारे बैठ गए, कुछ अपने फ़ोटोग्राफ इधर से उधर किए, सब लोगों से मिल के
और सब लोग अपना टाइम पास किया और फिर मिलने चले गए डायरेक्टर से। तो बड़ी यादें जुड़ी हैं जुहू के बीच से, बड़ी जुहू में हमेशा। राजू एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जब एक्टर्स जो बनते हैं, एक्टर जब बनने जब ख्याल आता है, जैसे अपनी तरफ है यूपी में, ख़ासतौर से बिहार में, कि एक्टर का मतलब होता है बहुत लहीम शहीम अच्छा खूबसूरत सा लड़का होता है, उसको लोग बोलते हैं हाँ भाई तुम एक्टर बन जाओ। लेकिन राजपाल आपके दिमाग में क्या आया था कि हमको एक्टिंग करनी ही करनी है? हमें एक्टिंग करनी है, और हमारे लिए हम कितने लहीम सहीम थे वो पता नहीं, लेकिन हमारे देश की जो जनता है ना, इधर आओ, ये है ना, ये अगर इनकी मोहब्बत मिल जाए, जिस पेशा से आप हो, मैं एंटरटेनमेंट से लोगों का ये लोग देखते हैं, तो फिर राई को भी पर्वत बना सकते हैं, छोटी सी चीज़ को ये बहुत महान बना सकते हैं, जिसका नाम है ऑडियंस। इसमें कोई शक नहीं। और राजपाल आप उसकी बहुत जीती जागती मिसाल हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग आपको प्यार करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को प्यार करते हैं, अभी जैसे लोग कहते हैं राजपाल आपको देखते हैं तो पैसा वसूल हो जाता है फिल्म के अंदर। मैं भी अपने आप को देखता हूँ तो मेरा पैसा वसूल हो जाता है कि यार कमाल। कभी कभी अपने आप को देखता हूँ तो बोलता हूँ कि यार कमाल है यार, तुम भी बनाए गए हो। तुम भी बनाए गए हो राजपाल। और लेकिन बड़ा बोलते ना कि इस विश्व में रहना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नेचर के साथ रहना यहाँ पे, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्तियाज़ भाई जैसे पहले भी कि अपन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, अपन सब कज़िन हैं, जिसमें कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, कहानीकार, व्यंग्यकार, ये कार लगा होता है ना, वो निर्माण कार का जो ईंटें जोड़ता है, शीश महल बनाता है, वो भी कलाकार है। तो ये जो 8-9 ब्रांचेज हैं ना, अपन सब कज़िन हैं। अगर हम एक्टर नहीं होते तो हम 100% मीडिया में हम कोई काम कर रहे होते। मीडिया में हमारे वो लड़के, हम सब लोग हैं जो कहीं न कहीं थिएटर से बिलोंग करते हैं, कहीं न कहीं ऐसी बैकग्राउंड जो क्रिएटिव बैकग्राउंड है और अभिव्यक्ति वाली बैकग्राउंड है। तो रील के माध्यम से कभी कभी अभिव्यक्ति होती है, रियल के माध्यम से कभी कभी अभिव्यक्ति। लेकिन हम जो लोग हैं उस प्लेस का अच्छे से मूल्य समझ सकते हैं जिस प्लेस पे हम लोगों ने अपने पैर जमाने की कोशिश की। और लोग उन सपना क्या होता है, लोग पहचाने, क्योंकि पहचान तभी बनेगी जब अच्छा अभिनय करोगे। अच्छा अभिनय तभी कर सकते हो जब अच्छा काम करोगे। अच्छा काम तभी कर सकते हो जब प्लेटफॉर्म अच्छा तय करोगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम लोग, आपने सही बोला कि अलग अलग गांवों से आते हैं। लेकिन फिर एक बात कह सकता हूं कि राजपाल यादव इस बात के उदाहरण हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा लगन के साथ में कहीं कुछ सोचा है तो फिर किसी हाइट की ज़रूरत नहीं, फिर फाइट की ज़रूरत है। और फाइट अगर है तो फिर जितनी भी हाइट हैं वो सब फेल हैं फाइट की हाइट के। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा राजपाल, जंगल हम बोलें कि वो टर्निंग पॉइंट था आपकी एक राइट ट्रैक पे चलने का? जंगल 100%, क्योंकि एक अभिनेता होता है कि जैसे हम सब लोग फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म में अगर आपको एक लेंथ वाला रोल मिले तो अच्छा है ही, लेकिन लेंथ के साथ अगर स्ट्रेंथ वाला रोल मिल जाए ना तो फिर बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। हम कहीं एक डायलॉग भी होता है कभी कभी बहुत मायने रखता है, जैसे सांभा का एक डायलॉग था सिर्फ फिल्म के अंदर, कोई डायलॉग नहीं था, सिर्फ सांभा से पूछा था कितने आदमी थे, है ना। वैसे राजपाल का जो डायलॉग था कि हम जो है वो आराम से काटेंगे, तुम्हें दर्द नहीं होगा। नहीं, लेकिन मैं इस मामले में भी सौभाग्यशाली हूँ कि थैंक्स टू मतलब सब डायरेक्टर, राइटर, मीडिया, जिसमें हमें बहुत सारे डायलॉग मिल गए, मतलब अलग अलग जो भी लाना दो लाना, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है, आराम से काटूंगा दर्द नहीं होगा। बहुत सारे मतलब इस मामले में खैर बहुत सौभाग्यशाली है कि जिस फिल्म किया उसका एक आध डायलॉग ज़रूर लोगों को, जनता का प्यार खूब मिला। इसमें कोई शक नहीं। सलमान खान का कितना अहम रोल है आपकी ज़िंदगी में? सलमान भाई का एक रोल कह सकते हैं कि एक अच्छा को एक्टर, जो एक सुपरस्टार कैटेगरी में है, और वो जो है जैसे मुझे संस्कार के मामले में, अभिनय तो सब अपना अपना ही करते हैं,
और मैं अंदर की बात बताऊं, मुझे दुनिया में जब मुझसे आज से 10-15 साल 20 साल पहले किसी ने पूछा था आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा वैसे आप जो चाहो वो बना दो, लेकिन अगर अंदर की बात बोलूं तो मैं सिर्फ राजपाल यादव बनना चाहता हूं। तो मेरी एज एन एक्टर मेरा सपना सिर्फ राजपाल यादव के अंदर के टैलेंट को आगे लाना था। लेकिन उसमें सलमान भाई जब जंगल के बाद तुरंत मिले तो उन्होंने एक नहीं 8-10 फिल्में लगातार जो है लाइन से हमें दी और करवाई। तो उनसे संस्कार, बॉडी के प्रति कितना कि आप वर्जिश कितनी जीवन में, मैं योगा करता था, प्राणायाम करता था, मैं फिज़िकल फिटनेस का बचपन से कबड्डी खेलता था, शौकीन था, लेकिन बॉडी बनाने के लिए, कर्मठता के लिए, डेडिकेशन के लिए, पैशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी ऑलरेडी वो वर्क करता है। तो शुरू के 8-10 साल सलमान भाई का एक मित्र के रूप में बहुत अच्छा साथ रहा, एक बहुत अच्छे को एक्टर के रूप में, क्यों हमेशा वो सलमान भाई एक ऐसे एक्टर हैं, कोई भी दुनिया का एक्टर ले आओ उनको कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है सामने से किसी भी तरीके का, वो मतलब सबकी प्रतिभा को और प्रमोट करते हैं। ये मुझे मतलब उनसे बहुत अच्छा सीखने को मिला कि जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो सामने वाला जितना अच्छा एक्टर है, अगर वो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सलमान भाई जैसा एक्टर है जो मतलब हमेशा सपोर्ट कर देते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस में और निखारपन आ जाए। तो वो सबसे बड़ा टाइम मतलब सलमान भाई ने इंडस्ट्री में रहने का कॉन्फिडेंस शुरू में जो है, जब अभिनेता बने थे और 2-4 से 10 फिल्में रिलीज़ हुई थी तो उसमें बहुत सहयोग हमारा किया है। एक चीज़ पूछेंगे आपसे, याद है आपको कि पहला जो आपको पैसा मिला था वो कितना मिला था आपकी फिल्मों का? पहला पैसा फिल्मों का तो याद नहीं है कि कितना मिला था, लेकिन पहला पैसा एक चीज़ ज़रूर याद है कि हम लोग संडे का दिन था, हम 3-4 लड़के, हम अशरफ और संजय सोनू, मनोहर तेली, मनोज गोयल, राजीव कुमार, ये कोई टेलीविज़न कर रहा है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, कोई फिल्में कर रहा है, हम लोग सब बैठे दोपहर में मस्ती कर रहे थे। अचानक एक फ़ोन आया, ठीक है, कि वो तुम लोग 4 लड़के घूमते हो ना बैग, अपनी बैग लेके, हाँ, तो बोले कि अच्छा तुम चारों अभी आ जाओ। तो पेजर था उस समय, पेजर, तो पेजर आया था, तो पेजर से गए पीसीओ पे कि, तो बोले कि इधर ये मड आइलैंड में सूचक बंगलो है, तो हम लोग उनका अच्छा पता कर लेंगे, आप इधर आ जाओ। तो हमने वहाँ पहुँचे तो बोलते हैं कि ऐसा है, खाली एक शॉट है, ठीक है, बोले खाली एक शॉट है, 10-12-15 लोग, एक फिल्म थी, कोई शॉर्ट फिल्म थी 15 मिनट वाली, और बोले चारों तुम ये भीड़ के साथ बैठ जाओ और हंसना है। और हम लोगों ने ठीक है कौन सा, और बोले टीवी नहीं आएगी, ये गांव में छोटी छोटी जगह जहाँ इंटीरियर वहाँ दिखाई जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बैठे और चारों को 3-4 रिटेक हुए, हा 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 जैसे अपन दोनों हंस रहे, वैसे ही हंसे। थोड़ी देर का कट, बोले तुम लोगों को जॉब ओवर। तो हमें ये नहीं समझ में आया कि इस काम के लिए इसने बुलाया। 500 रुपये हमें चारों को मिले उस टाइम में बहुत 500 रुपये दे दिए चारों को। हम लोगों ने, जो हम लोगों की पार्टी चालू थी, संडे मना रहे थे, 2 घंटे बाद जा क्यों का त्यों, बोले अभी तो अब तो अपने पास 2000 आ चुके, अब तो राजा है। अच्छा ऐसा था कैसे भैया, एक बार हो गया, उसके बाद जो है फिर आगे बात सोचते थे। हाँ, तो ये जो पैसे उस समय के, ये बात, ये किस्सा इसलिए नहीं कि वो 500 रुपये की अहमियत क्या थी, लेकिन वो जो पार्टी चल रही थी, सब एक्टर्स थे, वो आप सिनेमा के सामने या कैमरा के सामने जो काम करने आए थे, और वही काम करके भले आपने हंसने का काम किया हो,
लेकिन आपने 500 रुपये कमाए, तो वो जो अंदर अच्छी फीलिंग थी ना, उसके लिए पार्टी 100 गुना और अच्छी हो गई। अच्छा, एक कमरे में कितने लोग हुआ करते थे और खाना वगैरह कैसे बनता था उस टाइम पे? खाना, मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि बहुत ही हम लोग, क्योंकि एनएसडी पास करके जब आए थे तो बहुत ही इम्तियाज़ भाई मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि हमें क्या क्या। तो हमें खाना बनाने का मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे दाल चावल रोटी सब्ज़ी बहुत अच्छी मज़ा आता है बनाने में। तो कोई लड़के बर्तन धोते थे, मैं क्योंकि मैं कुक था तो मैं सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी लेता था। अलग अलग ऐसे चारों के अपने अपने कौन सुबह सुबह कमरा साफ़ कौन करेगा। और ये आए थे कि जब 1 साल हम चारों लोग एक साथ रहेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो जाए, चाहे बिल्कुल 1 रुपये काम ना मिले, अच्छा। लेकिन 1 साल के बाद में हम लोग सोचेंगे कि किसको क्या कैसे शिफ्ट होना है। लेकिन 1 साल तक हम लोग एक दूसरे के साथ क्या लॉक इन की उसके लिए तो नहीं कि वो किराया बट्टा था, किराया शेयर करना था। हाँ, उसका एक मीनिंग ये था कि एक दूसरे के साथ हम कंफर्टेबल थे एनएसडी से दिल्ली से रहने के लिए। और दूसरी चीज़, एक दूसरे के साथ में बोलते हैं 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ, तो किराया भी बट जाए, दुख भी बट जाए तो घट जाता है, सुख बांटने से बढ़ जाता है। और 1 साल का समय जो होता है वो आपको प्रॉपर मेहनत करने के लिए, क्योंकि सब पढ़े लिखे लड़के थे, प्रॉपर अपने टैलेंट को जो है उसको परफॉर्म करने के लिए, आपको गलियां समझने के लिए आपको 1 साल तो कम से कम, कि अगर 1 रुपये का भी कहीं काम नहीं मिला तो खाना उतने ही अच्छे जिसमें बोलते हैं ना कि अगर 1 करोड़ रुपए का रोज़ काम कर रहा हूँ, खाना 1 रुपये काम नहीं किया तो खाना उससे अच्छा खाया जाएगा। तो सारा दिन भर का फ्रस्ट्रेशन हंसते हंसते खाना बनाते बनाते काट देते थे। और बहुत ही आनंद पूर्वक दाल चावल रोटी सब्जी जो भी मतलब बनता था वो बहुत प्यार से बनता था। बहुत खूब। हम ये बोलेंगे जब घर से चले थे तो मतलब घर में बाबूजी माताजी खुश थे या मना कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो, कुछ ढंग से यहीं पे काम कर लो? कभी भी माता पिताजी ने कभी भी कोई काम के लिए मना नहीं किया, चाहे शाहजहाँपुर हो, चाहे लखनऊ का डिसीजन हो, चाहे दिल्ली का डिसीजन हो, चाहे मुंबई का। क्योंकि उनको बचपन से ये एक चीज़ का था कि मैं इतना तो बचपन से, कुछ हमारे यहाँ जुलाली बोलते हैं कि इतना तो था कि कोई जो काम करने के लिए डरता था तो उसमें हमेशा जीतने की बहुत ललक रहती थी। और बोलते हैं जीत का जुनून जो है वो ज़िंदगी की हर योग्यता को हरा देता है। तो वो जुनून जब हमारे माता पिता बचपन में हमसे अलग कुछ देखते थे तो वो हमेशा वो कहते थे कि तुम जो भी करोगे वो अपने फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे करोगे बेटा, इसलिए तुम जो करना चाहते हो उसमें तो हमारा कोई योगदान नहीं है, लेकिन जो तुम कर रहे हो, जो करना चाहते हो उसमें पीछे से हम लोग कतई बिल्कुल आपके लिए दुआ से लेके, पूजा से लेके और तन वन धन सबसे हम खड़े हैं। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है घर वालों का। अगर राजवीर एक चीज़ पूछेंगे कि हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आए जी। तो अभी जैसे एक केस में आपको जाना पड़ा अंदर भी, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था? वहाँ पे लोग आपको किस तरह ट्रीट कर रहे थे? नहीं, वहाँ पे अब देखिए, अब उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी तो आपको मालूम है कि ना, जब कोई किसी भी तरीके का है जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं उनमें ना हमने पहले कुछ बोला है ना हम आज बोलना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि माननीय अदालत के आदेश का पूरे अनुशासन के साथ में पूरा पालन करना वो हमारा फ़र्ज़ था। अंदर जाके जो लोग ये समझते थे कि मैं मतलब माननीय जेल प्रशासन को बहुत की तिहाड़ जेल जो है वो जिस तरीके का उसका नाम है उस तरीके से वहाँ पर उन लोगों के काम हैं, और सफाई से लेके, और जो लोग वहाँ पे बंदी कैदी आते हैं वो अपने अलग अलग उसमें आते हैं। अब वो लेकिन जब जेल में आने के बाद जेल प्रशासन जो है कोशिश करता है कि उनका बहुत सबको अच्छा खाना, कि खाने में कोई किसी के साथ, और किचन बहुत सफाई के साथ, और योगा, मेडिटेशन, पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ, बहुत 10 तरीके के ऐसे काम वहाँ पे जेल प्रशासन जो है विजिटिंग फैकल्टी में अलग अलग लोगों को बुला के पढ़वाने के लिए, लाइब्रेरी के लिए
जो जिस काम के लायक है उसका सदुपयोग किया जाए। तो मुझे भी हमारा जो है भरपूर हमें अपने समय का अंदर रहकर हमने अब कोशिश की कि समय को अच्छे तरीके से गुजारा जाए, ताकि लाइब्रेरी का यूज़ करते थे। और लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ जो अभी यही कि इंसान अंदर है ये बाहर है, लेकिन पेट स्वस्थ रहे, ये सब चीज़ों के लिए जिस तरीके से मतलब जेल प्रशासन सबका ध्यान रख रहा था, सबका है मतलब एक सारे लोग, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका प्रॉपर ओपीडी तक उसका, तो ये मुझे जेस्चर बहुत अच्छा लगा। और कि हम चाहते हैं कि सब बाहर निकले तो सब अपने अपने तरीके से अपना जीवन अच्छा सुचारू रूप से जिए। एग्जैक्टली। अच्छा, जो दोस्त जो पुराने थे पहले साथ में रहते थे, तो उनके साथ आज भी वैसी मुलाकात है, आज भी वैसी सब हिसाब किताब आउटिंग होती है? आप विश्वास नहीं करोगे कि इम्तियाज़ भाई हम कक्षा 1 में जिस बंदे से के साथ पास पढ़ते थे, आज भी मैं अपने गांव जाता हूं तो वो अगर 1000 लोगों में भी खड़ा है तो वो हज़ारों को धक्का मार के और बड़े शान के साथ राज्यपाल के पास खड़ा हो जाता है आके, केड़ो हम तो कक्षा 1 के साथ पढ़े हुए हैं। तो और उसको वो कोई भी बात हो तो अरे यार राज्यपाल तुम समझते नहीं हो, तो हम कह रहे हैं कि चलो हम पूरी दुनिया देखा है, लेकिन हम तुम्हारे लिए नहीं समझते हैं, ये अच्छी बात है। हम कोशिश करेंगे कि समझदारी बड़ी करेंगे। राजपाल, याद है चाहे पहली गाड़ी कौन सी खरीदी? क्यों यहाँ पे आने पर आदमी दिमाग में होता है एक बंगला, एक गाड़ी, सेटल होने के बाद पहली कार कौन सी खरीदी आपने? एक्सेंट खरीदी थी पहली, अपनी कमाई से। अपनी कमाई से। और दूसरी चीज़ मैं एक बार बताऊं, गाड़ी लोगों का सपना हो सकता है, लेकिन गाड़ी मेरा भैया गाड़ी लोगों का, मेरा गाड़ी खरीदने का कभी सपना हो ही नहीं सकता। मैं इसको अपना सपना ही नहीं बनाना, मेरा चलने का सपना हो सकता है। जब मुझे चलना है और जाना है तो मुझे अच्छी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो बेस्ट वाहन मिल जाए, जो हमें बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अच्छे से पहुंचा दे, और उसके बाद में वो कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं है, मैं अंदर की बात बताऊं, मेरा बिल्कुल कोई मेरे लिए अगर मुझे खड़ा है और वहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी है और वो इधर से पता लगा कि उधर जाना है और यहाँ पे ऑटो खड़ा है और उसको वो वहाँ ऑटो पहुँच जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो उस समय का ऑटो भी रोल्स रॉयस से कम नहीं होता है। इसलिए मैं उस हर वाहन की इज़्ज़त करता हूँ कि हाँ, एक चीज़ है कि सपने कुछ ऐसे हैं जो शायद ये जो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं इनका सम्मान तो खूब हो, लेकिन जो चीज़ बन चुकी है उसके आगे भी बियॉन्ड बढ़ के अपन सपने देखें तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। अब ये कि अगर कोशिश हो कि इतना बढ़िया 125 करोड़ लोग हैं पूरे इंडिया में, अब इसमें अगर 25 करोड़ बच्चियां हैं सब, जिनकी उम्र है 12, 13 साल, 14 साल, 15 साल, उनकी मेमोरी अच्छी है, सबके पास मोबाइल आ चुके हैं, तो सब जंगल मंगल देखते हैं, सब साइटें देखते हैं दुनिया भर के। तो अपना सपना क्या है कि कम से कम ये 2500 करोड़ रोज़ 5 मिनट 10 मिनट सवेरे खाली गूगल पे जाके भारत का संविधान प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, तो ये कम 2 साल नहीं लगेगा और ये पूरा का पूरा जो है संविधान का एक एक शब्द चाट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद में जो भारत में, भले आप मीडिया में हो, मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, कोई दुग्ध इंडस्ट्री में है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं है, ज़रूरी नहीं है कि संविधान पढ़ने वाला आदमी वकालत ही करे, वकालत करने वाले वकालत ही करें, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का संविधान जी की हिसाब किताब रखने में फिर आपका दिमाग खुद काम करेगा जब आप अपनी भाषा में अपने देश का लॉ पढ़े होंगे। क्या बात है, बहुत सही। एक चीज़ चलते थे, हम पूछेंगे। हाँ ले लो, अबे इंटरव्यू कर रहा है। सर प्लीज एक सेकंड। अच्छा राजपाल, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जब स्ट्रगल डेज से स्टार्टिंग के डेज थे, बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिले होंगे आप जी, बहुत से रिजेक्शन भी हुआ होगा? हाँ, और क्योंकि देखिए ये तो होता है कि एक मार्केट है
मार्केट में अलग अलग तरीके के व्यंजन रखे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है। कभी कोई किसी व्यंजन को खाना पसंद करता है, कभी कोई किसी व्यंजन को खाना पसंद करता है। तो उसमें जिन्होंने पसंद किया उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और जिन्होंने पसंद नहीं किया उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और लेकिन वो बाद में आते होंगे आपसे, फिर जब राज्यपाल बन गए तो वही फिर वापस भी आते होंगे आपके पास? नहीं, वापस कभी कोशिश करते थे कि उनको जाने का मौका ही ना दें ताकि वापस ना आना पड़े। मतलब हमेशा सब रहें कि, और वैसे भी इम्तियाज़ भाई अगर आप देखो कि अपनी मुलाकात जितने भी दिन हम खुद ही एक दूसरे गवाह हैं कि जब से मिले हैं तब से अगर 5 साल बाद भी बात हुई तो ऐसा नहीं लगा कि 5 साल बाद मिले। कोई शक नहीं। वैसे ही हमारा ये मानना होता है कि कितने भी हमारे जो सिंडिकेट में हमारे दोस्तों से लेके हमारे जो बोलते हैं हमारी जीवन रूपी नाव में, जो कर्म की नाव या जो व्यवहार की नाव, उसमें बैठे तो उससे कोई भी निकले वो मुझे पता नहीं, और निकले और गए और आए नए आए, लेकिन ना आने का कारण भले मैं बन जाऊं, निकालने का कारण मैं ना बनूं। तो जब अपनी सब लोग ये जिम्मेदारी समझेंगे कि अगर एक दूसरे के साथ में इतने अच्छे से विश्वास के साथ अगर रहें और निकलने का मौका ही ना पड़े, और या खाली एक दूसरे की भगवान अगर इम्तियाज़ भाई हमारी दोस्ती से बाहर जा रहे हैं तो उसका कारण मैं ना बनूं, और आप अगर सोच रहे हो कि आप ना बने, तो मुझे नहीं लगता है जीवन में कभी दोस्त कब कोई अलग हो सकता है। आपके साथ वाला कौन अलग होना चाहेगा? राज्यपाल आप इतने आप पूरा संसार एक परिवार, मतलब ये पूरे संसार के एक लोग, एक ब्लड का एक बूंद ब्लड का मैं तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। चलिए राज्यपाल, में पूरा यकीन है कि आज आपके साथ जो बातचीत हुई इसमें लोगों को बहुत मज़ा आएगा, और इन लोगों के साथ भी देखिए आप कितना सब एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये तो है इनके, ये अगर हैं तो अब ऊर्जा मिलती रहती है कि थोड़ा जीना है, और अगर ये बस ये दुआ बनाए रखिए कि ये प्यार बढ़ता रहे। ये मैं लकी भी हूँ इस मामले में, बचपन से लेके कि जिस महफिल में गया उस महफिल का होके आया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, ये अबे एक डायलॉग ही था बे।